सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने दो बच्चों के साथ। उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। वो बहुत खुश थी अपने बच्चों के साथ। टूनी चिड़िया स्वभाव से दयालु और बहुत अच्छी थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। वो अपने आगे किसी भी पक्षी को कुछ नहीं समझता था। उसने जो कह दिया वो होना ही चाहिए। अगर कोई पक्षी उसकी बात नहीं मानता था तो वो उससे लड़ाई कर लिया करता था। इसीलिए जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे को पसंद नहीं करता था। अरे वाह भाई वाह। मैं कितना चालाक और शातिर हूँ। मैं जो कह देता हूँ वो सारे पक्षियों को मेरी बात माननी पड़ती है। जो मैं चाहता हूँ इस जंगल में वही होता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी कालू कौवे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ये कालू कौवा अपने आप को बहुत ही शातिर समझता है। सारे पक्षियों पर हुक्म चलाता रहता है, उनसे अपनी बात मनवाता रहता है। देखना, एक दिन कालू कौवा अपने घमंड और शातिरपन की वजह से बहुत बुरा फंसेगा। चलो, वैसे भी बारिश का मौसम करीब आ चुका है। पिछली बार भी कालू कौवे ने अपना घर नहीं बनाया था। मैंने इसे पिछली बार कहा था अपना घर बना ले, पर इसने नहीं बनाया और मेरे घर पर रहने चला आया था। इस बार तो इसे मैं रहने नहीं दूंगी अपने घर में, और जंगल के सभी पक्षी भी नहीं इसे अपने घर में रखेंगे, क्योंकि ये सब पर हुक्म चलाता रहता है। चलो, मुझे क्या करना है, मैंने भी तो अपना पक्का घर नहीं बनाया है। चलती हूँ, मजबूत लकड़ियाँ ढूंढकर अपना पक्का घर बनाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे चलो भाई चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलकर किसी पक्षी को बुद्धू बनाता हूँ और उससे कुछ खाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे ये तो मैंने सोच लिया कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर दाना लेना है, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किसे बेवकूफ़ बनाऊं। चलो आराम से बैठकर पेड़ के नीचे सोचता हूँ। फिर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। चलो अब सोचता हूँ कि किस पक्षी को बेवकूफ़ बनाना है, लेकिन सबसे बेवकूफ़ पक्षी कौन सा है। अभी कालू कौवा सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर पानी का एक कतरा गिरता है। फिर कालू कौवा ऊपर देखता है कि एक पेड़ फूट फूट कर रो रहा है। अरे पेड़, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारा काम है हम लोग को छाया देना, और तुम धड़ाधड़ पानी टपकाए जा रहे हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी छाया में ना बैठूं और यहाँ से चला जाऊं? इतना घमंड अच्छा नहीं है पेड़ भाई। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ कालू भाई। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे, पहले रोना बंद करो। तुम्हारे आंसुओं से मैं पूरा भीग चुका हूँ। पहले ये बताओ क्यों परेशान हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। अरे कालू कौवे, मैं इसलिए परेशान हूँ, वो जो छोटा सा पौधा दिख रहा है वो मेरा ही बच्चा है। उसमें कांटा चुभा है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी मदद करो कालू कौवे, मेरी मदद करो। तुम उस कांटे को निकाल दो कालू कौवे, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। अरे पेड़, तुम्हें क्या लगा मैं इतना सातुर कौवा होकर मैं तुम्हारा ये छोटा सा काम करने जाऊंगा? मैं इस काम के लिए बना हूँ। मैं बहुत ही चालाक और शातिर हूँ। मैं इतने छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ। आज के बाद से मुझे ऐसा कुछ भी मत कहना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया को लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है, पर उसे मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। मैं इतने देर से मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ, पर मुझे अभी तक मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मुझे मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिली तो मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मैं बहुत देर से थक गई हूँ। चलो, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद मैं अगर लकड़ियाँ ढूंढूंगी तो मुझे ज़रूर लकड़ियाँ मिलेंगी। टूनी चिड़िया उस पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है, तभी उसके ऊपर टप से पानी गिरता है। टूनी चिड़िया जब ऊपर देखती है तो वो पेड़ फूट फूट कर रो रहा था। टूनी चिड़िया मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो। तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। मेरी मदद करो। अरे पेड़ भैया, पहले आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद करूं? अरे टूनी चिड़िया, जो वो पौधा दिख रहा है वो मेरा ही बच्चा है। उसमें एक कांटा चुभा है, तुम उस कांटे को निकाल दो, उसे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो।
अच्छा अच्छा पेड़ भैया, मैं अभी वो कांटा निकाल देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वो कांटा निकाल लेती है। कांटा निकलते ही उस छोटे से पौधे को आराम मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। हाँ पेड़ भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और अभी तक मैंने अपना मजबूत घर नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे मजबूत लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जब भी खुश होता हूँ तो मेरे ऊपर बड़ा सा सेब उगाता है। मेरे अंदर यही शक्ति है। मैं तुम्हें एक बड़ा सा सेब दे सकता हूँ, जिसको तुम खोखला करके अपना घर बना लेना और उसमें रहना आराम से। अभी पेड़ इतना कहता ही है, तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा सेब उगाता है। फिर टूनी चिड़िया उस सेब को अंदर से खोखला कर देती है और उसमें रहने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत घर बना लिए होते हैं और वो उसमें रहने लगते हैं। लेकिन कालू कौवे ने अपने घमंड में ही अपना घर नहीं बनाया था और वो बारिश में भीग रहा था। अरे कितनी तेज बारिश हो रही है और मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही है। मैंने अपना घर नहीं बनाया, मुझे अपना घर बना लेना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चलता हूँ, किसी भी पक्षी को बेवकूफ़ बनाकर उसके घर में रहने लगता हूँ। ये सब सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे बहुत तेज ठंडी लग रही है। कृपया तुम मुझे अपने घर में रख लो। भाई मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वैसे भी तुमने तो अपना घर बनाया नहीं, दूसरों पर अकड़ दिखाते रहते हो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा वहां से गुजर ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक सेब से बने घर पर पड़ती है। वो देखता है कि वो घर टूनी का है। अरे वाह भाई वाह, इतना बड़ा सेब का घर मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ये तो टूनी चिड़िया का ही घर है। चलो चलकर मैं टूनी चिड़िया से मदद मांगता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से मदद मांगता है। मेरी मदद करो टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मैंने अपना घर बनाया था लेकिन मेरा घर उड़ गया। मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं टूनी चिड़िया नहीं, तुम इसकी मदद मत करो। ये झूठ बोल रहा है। इसने अपना घर बनाया ही नहीं था और जब मेरे बच्चे को काटा चुभा था तो मैंने इससे मदद मांगा था, पर इसने मेरी मदद नहीं की थी। तुम इसकी मदद मत करो, ये झूठ बोल रहा है। फिर वहां से भी कालू कौवे को निराश होकर जाना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बसंतपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति गोलू के साथ रहती थी। उनका एक सेब का घर था। गोलू कबूतर बैगन की खेती किया करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करता था। और टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करती थी, जिससे कि उनका घर का खर्च आराम से चल जाता था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति गोलू से कहती है, अजी सुनिए, आज मुझे बहुत काम है घर पे। आप थोड़ा सेठ कड़कनाथ सेठ के यहाँ चले जाइए और उनसे महीने की तनख्वाह लेते आइए। टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है और गोलू कबूतर पैसा लेने के लिए सेठ कड़कनाथ सेठ के घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त कालू कौवा मिलता है और कहता है, अरे भाई, कितने दिन बाद मिले हो और बताओ क्या हाल है। मैंने सुना है तुम सेब का घर भी बनाते हो। थोड़ा मेरा भी घर बना दो। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना दे दूंगा। मैं ठीक हूँ कालू भाई, अपना बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। फिर वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर वहाँ से वो लोग चल देते हैं। गोलू कबूतर सेठ कड़कनाथ सेठ के घर पहुंचकर कहता है, सेठ जी, मुझे मेरी पत्नी की सैलरी दे दीजिए। मुझे बहुत काम है ज़रूरी। फिर गुस्से में सेठ कड़कनाथ बोलता है, कौन हो तुम और मेरे यहाँ तुम काम करते हो क्या, जो पैसे मांगने चले आए? चले जाओ यहाँ से। फिर कड़कनाथ सेठ गोलू कबूतर को बहुत मारता है और उसे मारकर भगा देता है वहाँ से। फिर गोलू कबूतर निराश होकर वहाँ से चला आया। रास्ते में जब वो जा रहा था तभी उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो गिर जाता है। उसका सर पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है।
बहुत देर हो जाती है। टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर लेती है। फिर वो कहती है, हे भगवान, इतनी देर हो गई, अभी तक वो आए नहीं। चलो चलकर देखती हूँ अभी तक कहाँ रह गए वो। फिर टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ गई और उससे पूछती है, सेठ जी, क्या यहाँ मेरे पति आए थे क्या? हाँ, तुम्हारा पति आया था लेकिन वो चला गया। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली आती है। वो अपने पति को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, न जाने कहाँ रह गए। मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। रात काफ़ी हो चुकी होती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवे का घर दिखाई देता है और वो कालू कौवे को आवाज़ लगाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए ना कालू भैया। फिर कालू कौवा बाहर निकल कर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम इतनी रात को कहाँ भटक रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं कालू भैया, मेरे पति कहीं जंगल में खो गए हैं। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इतनी रात हो गई है। क्या मैं आज आपके घर पे रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, जरूर। फिर टूनी चिड़िया उस रात कालू कौवे के घर ही रुक जाती है। सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया के घर पे हरी तोती और उसका पति आते हैं। फिर वो लोग उन्हें घर पर ना पाकर कहते हैं, अरे ये दोनों कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर वो लोग गोलू और टूनी को वहाँ ना पाकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी के घर ना होने के कारण कड़कनाथ से टूनी चिड़िया की बैगन की खेती को जला देता है और उसका घर भी तोड़ देता है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर टूट गया है और वो रोने लगती है। हे भगवान, कितने जालिम है इस जंगल के पक्षी। उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी क्योंकि सभी पक्षी मुझसे बहुत जलते हैं। फिर टूनी चिड़िया वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर एक सेब का घर बनाती है जो उसने अपने पति से बनाना सीखा था। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उसमें तरह तरह के फल थे खाने के लिए। टूनी चिड़िया पुरानी यादों को भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है और खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।